आराम से। सर फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ ले आना। मैम डॉक्टर को बुला लूं? नहीं नहीं, बस मोह चाहिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम बुला लो। ओके सर। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी सी चोट नहीं तो। बुलाने तो क्या फर्क पड़ता है। कभी मेरी सुनते हैं जो आप सुनेंगे। सुनता नहीं तो कोशिश क्यों करती? और इसलिए नहीं सुनता हो क्योंकि हमेशा तुम सही नहीं होती। अरे लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं चली जा। आओ। ठीक हो तो चल क्यों नहीं पा रही हूँ? देखो अब ये मत कहना कि ये जमीन टेढ़ी मेढ़ी है या फिर तुम्हें चक्कर आ रहे क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं ना? Come on. एक्चुअली मेरे ख्याल से इस बार शायद तुम सही हो। शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत वाकई में नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर आ जाए तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी तुम ठीक हो। इतनी केयर करते हैं तो गुस्सा क्यों करते हैं? हम ये बात अगर नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये बात होगी तो बहस होगी और बहस होगी तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। और आज फेस्टिवल के दिन नहीं लड़ना है। करेक्ट। सिर्फ भले भले। ठीक है। You know, I really like it when you don't fight. मुझे भी अच्छा लगता है जब आप झगड़ा नहीं करते। What? तुम्हें ये कहना चाहिए कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपसे झगड़ा नहीं करती हूँ। रिलैक्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। होने तो क्या, इतनी टोटा लग रही हो तुम, किसी लड़के ने छेड़ दिया तो मुझे बताना, आके छोटा कर दूंगा, उसे मार मार। आप भी लोग कुछ भी। कितना अच्छा है ना सब कुछ। लेकिन होशियारपुर वाली बात नहीं यार, वहाँ कितना मजा आता था। हाँ, होशियारपुर वाली बात नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं है। प्राची, अगर कुछ देर के लिए होशियारपुर को दिमाग से निकाल देना तो ये किसी धमाके से कम नहीं है। क्यों निकालूंगी मैं होशियारपुर को दिमाग से? मेरी कितनी यादें जुड़ी, यादें बचपन की कितनी यादें जुड़ी है होशियारपुर। हाँ, मुझे याद है कैसे हम गट्टू के साथ खेलते थे। पर प्राची, अगर तो इनको अपनी यादों में जोड़ेगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, तो कभी भूल नहीं पाएगी। यार क्या माहौल बना है यार। नाइस यार, हैप्पी लोहड़ी। अच्छा तू ये सब छोड़, मेरे को ये बता डैड ने क्या बोला? अरे डैड क्या बोलेंगे, तुझे पता तो है कितने बड़े स्कीमी है वो। स्कीम देते रहते बात पे। इस दिन से कोशिश कर रहे थे कि उनको पता चल जाए कि वो लड़का कौन है जो प्यार में है। कौन लड़का बे? वो लड़का जो लड़की इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ए हैप्पी लोहड़ी। अबे तो वो लड़का तो तू है ना, तू बता दे। क्या कर रहा है? नहीं बता सकते पापा को। पापा को बता दी तो पता क्या होगा? क्या होगा? पापा पूरी दुनिया में गा देंगे कि हे रवि प्राची प्राची रणवीर। सिलेक्शन से पहले रिजेक्ट हो जाएगा तेरा भाई, कोशिश करने से पहले कैंसिल। अच्छा चलना आगे तो बता। तुझे पता है और आपने क्या बोला? क्या बोला? पापा ने बोला कि वो जो लड़का है, मतलब वो उस लड़की से शादी करना चाहता है या बस गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अबे तो लड़के ने, आई मीन तूने क्या बोला? अबे शादी ना? मैं उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज था यार। आई वाज नॉट श्योर कि शादी या गर्लफ्रेंड, तो मैं नहीं बोल पाया। लेकिन गुड न्यूज़ इज तेरा भाई बिल्कुल श्योर है कि मैं प्राची से ही शादी करूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। तेरा होना मेरा होना
कितनी अच्छी लग रही है तेरी भाभी, देख रहा? इमेजिन कर यार, शाहना की जगह अगर मैं होता, हम ऐसे हंसते हंसते बात कर रहे होते क्या? यार मैंने तो देखो शादी के मंडप में भी इमेजिन कर लिया यार। अभी सुन सुन सुन, मेरे पास एक आइडिया है। आज रात को जैसे लोडी चलेगी ना, तू प्राची का हाथ पकड़ और 7 फेरे ले ले। बाद में उसको कन्फेस कर देना कि प्राची प्यार था इसलिए 7 फेरे ले लिए मैंने, है ना? अरे क्या है ना पागल है, कैसी बातें कर रहा है, कुछ सुन लेगा। मजाक के साथ फिर ले। ठीक है यार, एक्साइटेड हो गया। ये वो तुषार है ना, ये प्राची के पास क्यों जा रहा है? अबे हाँ, ये तो 1 मिनट ये तो रुको। उनसे था जो प्राची के बारे में गंदा गंदा बोल रहे थे यार। ये वापस तो कुछ बोलने नहीं गया ना, बकवास कर रहा होगा। चल मेरे साथ चल। ये लो। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी प्राची, मुझे तुम्हारे बारे में वो सब नहीं बोलना चाहिए था और मुझे उन सब लड़कों के साथ भी नहीं रहना चाहिए था। इट्स ओके, अब चुप हो जाओ, रोना मत प्लीज। अरे इट्स ओके, हाँ ठीक है, वो हो गया ना, बोल दिया सॉरी वॉरी। अरे रणबीर 1 मिनट। तुषार, तुम्हें अपनी बात का पछतावा हो रहा है, अपने बिहेवियर का पछतावा हो रहा है ना, बस वही काफी है। बस आगे से ध्यान रखना कि मेरे बारे में क्या, किसी और लड़की के बारे में ऐसी बातें मत बोलना, ठीक है? मैं अब नेक्स्ट टाइम से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम जैसी लड़की ही सच्ची होती है, अच्छी होती है। बस इट्स ओके। मेरे हाथ पे किसी ने काट लिया बहुत जोर से। प्राची देखो ना। शाहना देख तो, दिखाओ जरा। अरे ठीक हो गया। बस अब चुप हो जाओ, मैं समझ गई हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अरे देखो, जाना नहीं है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है ना, नई वाली या पुरानी वाली? वो अरे वो तो गर्लफ्रेंड है यार इसकी, बहुत बड़ा आदमी है। वो क्या नाम था वो पहली वाली का? संध्या। हाँ संध्या, वो कॉलेज वाली, वो मोटी सी। हाँ, और अपनी वो एक और लड़की, वो रोशनी और संध्या, दो लड़कियां तेरी तो यार गर्लफ्रेंड। तू यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ना, बहुत गर्लफ्रेंड है इसकी, बहुत बड़ा आदमी है, जाना उनके पास यार। रणबीर, ऐसे कौन बात करता है? Who talks like this? एक गर्लफ्रेंड है तो है, अब क्या करूं यार, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले नहीं सोचा उसने। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लेफ्ट साइड में। वो जो ग्रुप देख रहे हो तुम, 5 लोगों का, उसमें है रणबीर। नाउ यू जस्ट सी। फाइन, गो अहेड, मेक मी प्राउड। रोशनी से मेरा ब्रेकअप हो चुका है और संध्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कजन सिस्टर है। हाँ, तुमने सिस्टर को गर्लफ्रेंड बोल दिया? तेरी ये क्या कर दिया मैंने? एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ वाटर प्लीज? डू वी नो ईच अदर? I think we do. I think I know you. No, I don't think so. मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले कहीं मिला हूँ। अरे आराम से, अभी भी पैर दुख रहे हैं, कहाँ जा रही हो तुम? दवाई हो गई ना? हाँ दवाई तुम्हारी हुई ना, लेकिन अब मेरे इलाज की बारी है। आपका इलाज? सॉरी, वो मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ मिल रहे हैं। हाँ 1 सेकंड, फोन। अरे जुनेश, आप बात कर लीजिए। नमस्ते, गया यू। हेलो। प्रज्ञा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई के साथ डांस करके तुम घर में वापस आ सकती हो? अफसोस, तुम सिर्फ उनके होटल रूम तक आ सकती हो, उनके घर के कमरे तक नहीं। इसलिए सपना देखना बंद करो, आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। दिख रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है कि 20 साल में वो आलिया बिल्कुल नहीं बदली। अभी भी वही नफरत, वही शिकायतें। थोड़ा बदल जाओ, लोगों की इज्जत करना सीखो, उनसे प्यार करना सीखो। और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई अनजान लड़की हूँ जिसने तुम्हारे भाई के साथ डांस किया फिर उन्हें इस कमरे में लेकर आ गई। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो, लेकिन साथ साथ तुम अपने भाई की इंसल्ट कर रही हो। अपने बारे में मैं फिर भी सुन लूंगी, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। और जहाँ तक उनके कमरे में आने का सवाल है, तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर में, उनके कमरे में, उनकी जिंदगी में वापस आ सकती, लेकिन कुछ वजह है या मजबूरी जिसकी वजह से नहीं आ रही।
पर मैं नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कसम खा ली हो कि नहीं आ सकती। नॉट बैड। बदली तो तुम भी नहीं हो प्रज्ञा, एटीट्यूड तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। But let me think. What could be the reason behind this attitude? कहीं मेरे भाई ने तुम्हें ये तो नहीं बता दिया कि तुम्हारी बेटी जिसे हमने पाला है वो तुमसे नफरत करती है? पर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जिस बेटी को तुम हमारे पास छोड़कर गई थी ना, वो नफरत करती है तुमसे। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है ये। इतनी नफरत करती है कि अगर गलती से भी तुम हमारे घर में आ गई तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। 20 साल पहले जिस बेटी को तुम छोड़कर गई थी वो तुमसे नफरत करती है, ये सच है। और इसी सच के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम हमारे घर में नहीं आना चाहती थी, I mean, जैसा कि तुम बोल रहे हो, you have your reasons for it. बट कभी तुमने ये सोचा है कि भाई तुम्हें क्यों नहीं लेकर आ रहे? पहले तो समझ में आता है तुम दोनों मिले नहीं थे, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि अब भाई तुम्हें घर क्यों नहीं लेके आ रहे? तुम्हारी उसी बेटी के पास, तुम्हारे घर में कुछ तो वजह होगी। सोचा है तुमने? वजह यही है that your daughter hates you. सच सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें प्रज्ञा? तो सच सुनो, और सच यही है that she hates you. चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। I think I've met you अभी बहुत recently कहीं पे। कहाँ? 5 मिनट पहले वहाँ। नाइस जोक। By any chance तुम MMIS कॉलेज की स्टूडेंट हो? तुम भी उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो? Yes, मुझे पता था। Anyway, तो तुम्हें भी पता है मैं किस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। Not bad. I think if I'm not wrong, तुम क्या नाम था उस लड़के का? ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं हो ना by any chance? Yes. See, I knew. Very impressive, हाँ? मुझे नहीं पता था तुम ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें पता है कि मैं ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। Exactly. See, I remember. Because तुम बॉयज वो कसम वाली बातें लेते थे ना कि दोस्तों की गर्लफ्रेंड पे कोई नजर नहीं डालेगा। Very nice. Not bad. Good. Bingo. Goodbye. Goodbye? अभी तो हमने बात करनी शुरू की है और अभी से goodbye. I mean to say good boy. Good boy. Goodbye. Good boy. Good boy. Very good. Very true. कैसे खीखी का क्या सर? प्राची, हंसने की आवाज ऐसी होती है। अब खीखी की जगह खो को थोड़ी आएगी। चुप कर, हमें यहाँ बात नहीं करने दे रहा था, खुद जाके गप्पे लड़ा रहा है लड़की के साथ। देखा, फ्लर्ट कर रहा है। अब एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। रणबीर, प्राची जेलस हो रही है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन। गुड जॉब। So Riya, the game is on. मुझे अब रणबीर के लिए नशे की टैबलेट चाहिए होंगी। अच्छा जी, तो मैडम को जलन हो रही, चलो थोड़ा और जलाता हूँ। सॉरी रणबीर, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। शुरुआत तुमने की थी, अब खत्म इसे मैं करूंगी। थोड़े बदनाम हो गए तो क्या हुआ, प्यार में तो सब चलता है ना। क्या कर रही हो? Nothing. Nothing? तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है यार, दिखाओ। नाइस क्या? तुम्हें पता है मुझे हाथ पढ़ना। आलिया बूजी ने नशे की टैबलेट मंगा ली होंगी, जाके देखती हूँ। तो तुम्हारी जो ये हाथों की लकीरें हैं, ये कह रही हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी किस्मत और अच्छी हो सकती है। पता कैसे? कैसे? ऐसे कि अगर तुम्हारे कंधे पे कोई हॉट और क्यूट सा लड़का अपना हाथ रख दे तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है। तो तुम्हें अपनी किस्मत चमकानी है। जरूर। और यहाँ पे कोई हॉट और क्यूट लड़का तो दिख नहीं रहा, तो तुम्हारी किस्मत चमकाने का टाइम आ गया। अच्छा। बदतमीज,
मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मुझे मैनरलेस लोगों से ना नफरत है। पता है क्यों? क्योंकि माहौल देखो क्या है, त्योहार है, ओकेजन क्या है, त्योहार है, फैमिली है, इतनी सारे लोग हैं, सबके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है कोई? अरे तो करने देना। और वैसे भी फ्लर्ट ही तो कर रहा है, कौन सा लड़की से बदतमीजी कर रहा है? और तू ही तो कहती है रणबीर सा फ्लर्ट, तो जो है वो उसे वो करने दे। अरे पर ओकेजन तो देख, कहाँ आए हैं हम, जगह क्या है ऐसी। एक सेकंड, तो जल रही है उससे? हाँ जल रही हूँ, मैं गुस्से में जल रही हूँ। पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ओ नो, विक्रम सर आ रहे हैं, उनके सामने भी फ्लर्ट करके, पापा है उसके, शर्म नहीं है इसमें बिल्कुल। सच बता दो तुम्हें? झूठ मैं पकड़ लेती हूँ। पकड़ लेती हूँ झूठ? अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैनरलेस बदतमीज। तो ठीक है सुनो, मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ। Excuse me, my son. Yeah, sure. अच्छा बेटा What dad? देख बेटा, अगर लड़की को पटाना है तो लड़की को इम्प्रेस कर, मगर अगर लड़की को शादी के लिए बनाना है तो लड़की को नहीं, उसकी माँ को इम्प्रेस कर। पहले क्यों नहीं बताया? इतनी अच्छी चीज पहले क्यों नहीं बताया यार? परफेक्ट, माँ को पटाना है, आराम से पट जाएगी। पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर पहले बता तो इतनी एक्साइटमेंट देखने को मिलती क्या? और साले मुझे झूठ बोला ना, मुझे झूठ बोल रहा था कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोस्त का प्रॉब्लम है। आई एम श्योर ये तेरा ही प्रॉब्लम है। बस अभी लड़की का पता करना है, कौन है वो, कौन है मेरे राजकुमार की राजकुमारी। मैं ढूंढ निकालूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं। डैड कोई नहीं यार। I'm so sorry about my dad यार, वो बिना कुछ भी बोलता है। आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ सुन लिया। हाँ सुन लिया सब? वैसे तुम्हारे डैड सही कह रहे थे, शादी करने के लिए तो लड़की की माँ को इम्प्रेस करना ही होता है, पर शादी तो लड़की से करनी है, थोड़ा बहुत तो लड़की को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मेरी हेल्प कर सकती हो लड़की इम्प्रेस करने में? नॉट बैड। कैसे? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, लड़की का दिल जीत लोगे और लड़की तुम्हारी। सॉरी वो अर्जेंट। प्रज्ञा, शिट। आलिया, मैं और प्रज्ञा बात कर रहे थे यहाँ पर, खुशी खुशी बात कर रहे थे, यही पर बात कर रहे थे। मुझे एक अर्जेंट फोन आया, मैं बाहर गया बात करने, वापस आया तो प्रज्ञा जा चुकी थी। आलिया क्या कहा तुमने प्रज्ञा से? उसने मुझसे पूछा मेरी बेटी कैसी है, मैंने उसे साफ साफ बोल दिया दूर रहो उससे, नफरत करती है तुमसे, दैट्स इट। आलिया प्लीज तुम इस सब में मत पड़ो ना, just don't get into all this please। भाई वो रिया की बात कर रही थी, मैं कैसे इस सब से दूर रहूं? वो अपनी बेटी की बात कर रही है, माँ बेटी के बीच में जो भी है जैसा भी है तुम उस सबसे दूर रहो, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ऑलराइट? भाई आप कमाल कर रहे हैं। अगर आपका और प्रज्ञा का मैटर होता तो मैं दूर रह सकती थी। आई मीन आई एम ओके इफ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद हर। अगर आप उसे मिलना चाहते तो मिलिए, लेकिन अगर वो रिया की लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझ नहीं रही हो, वो उसकी माँ है। वो उसकी माँ तब तक थी जब वो रिया के साथ थी। जिस दिन वो रिया को छोड़कर गई ना भाई, आई स्वेयर, सारे रिश्ते, सारे हक, शी इज लॉस्ट इट राइट देयर। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? कैन यू हियर योरसेल्फ? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? क्यों जबरदस्ती रिया को उसकी माँ से मिलवाना चाहते हैं? शी डजंट वांट टू मीट हर, नहीं मिलना चाहती वो। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। आपका और प्रज्ञा का मैटर होता, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिया अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती है, मैं नहीं मिलने दूंगी उसको। सो प्लीज आप जो सोच रहे हैं वो मत करिए। रिया नहीं मिलना चाहती है, मत मिलने दीजिए उसे। और अगर मैं ऐसा होने दूं तो मैं आपको बस इतना कहूंगी भाई कि कुछ भी करने से पहले एक बार रिया की मर्जी जान लीजिए। भाई अब रिया के सामने उसकी माँ का नाम तो नहीं ले पाते, अब उसको उसकी माँ से मिलवाओगे कैसे? मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा आलिया, तुम बस इस सबसे दूर रहना। अगर आपका और प्रज्ञा का मैटर हो तब मैं नहीं पढ़ती, लेकिन जब तक रिया इन्वॉल्व है, आई स्वेयर आई विल बी इन्वॉल्व। मैं मैटर में पढ़ूंगी।
तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी? अगर आप रिया के हित के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो मुझे अगर आपके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई विल गो भाई। आलिया, स्टे इन योर लिमिट्स, ऑलराइट? मैं अपनी लिमिट्स में ही रहूंगी भाई। मैं अपनी लिमिट्स में रहना चाहती हूँ और मैं अपनी फैमिली में रहना। ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। She is not your family. Your family is Aryan, Purab. You first take care of them, फिर मेरी बेटी के पास आना, alright? That's your family. तो ठीक है, बोल दीजिए कि मैं आपको भाई भी ना बोलूं, रिया को भी बोल दो कि मुझे बूजी ना बुलाए। भाई सच तो ये है कि आपने कभी दिल से मुझे माफ किया ही नहीं है, कभी अपनाया ही नहीं आपने। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने पास्ट में बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आपने कभी दिल से मुझे अपनाया ही नहीं। मेरी गलतियों की वजह से मुझे आज जज मत कीजिए प्लीज। नहीं आलिया, तुम्हारा पास्ट अभी तक बीता नहीं है। तुम अभी वही गलतियां कर रही हो जो तब करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। Do you get that? डैड, आप बूजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बूजी बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। She's not understanding. नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। मैं बूजी को रोता हुआ नहीं देख सकती। वो सिर्फ मेरी बूजी नहीं, मेरी माँ जैसी है। ये तो मैं तुम्हारी बूजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि it's very important कि तुम तुम्हारी माँ से मिल। नहीं मिलना मुझे अपनी माँ से, नहीं ना, मुझे उनकी बात करनी है। सो प्लीज आप मेरे से उनकी कोई बात मत करना। You see my point भाई, जो लड़की अपनी माँ का नाम नहीं सुनना चाहती, उसे मिलना नहीं चाहती, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उन माँ बेटी को आप कैसे मिलाएंगे?